मॉर्निंग। और आज की सोच के लिए कल हमने खबर पढ़ी कि अफ़गानिस्तान में फिर से एयरपोर्ट के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और कई सारे निर्दोष लोगों की जान चली गई। परिस्थिति देख रहे हैं अगर हम इस संसार में, अपने देश में या कहीं पर भी बीमारी की वजह से, आतंकवाद के हमले, हम सोच सकते हैं कि संसार में क्या हो रहा है। कहीं पर कठिनाई है, परेशानी है, सब जगहों पे। अपने देश में भी, हमारे आस पड़ोस में कोविड की वजह से। और हमारे मन में एक सवाल उठ सकता है कि अंत क्या होगा, ये कब ख़त्म होगा। कुछ वचन हैं जो परमेश्वर ने हमें बाइबल में दिए हैं, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। फर्स्ट, आई थिंक मैं ये सोच रहा था कि रोमियो का 8:31, जब उसमें लिखा है कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। आई थिंक ये एक विषय है, एक सोच है जो हमें सबको याद रखना है कि जीवन का अंत या जीवन की इस शैली में जो हम जी रहे हैं, तो ये सवाल बहुत ज़रूरी है। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। यानी संसार, पापी स्वभाव, शैतान, बीमारी, महामारी, आतंकवाद, कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सब को यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया। और अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध कौन है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सच्चाइयाँ हैं जिस पर हमें मनन करना है। फर्स्ट सच्चाई ये है कि जो परमेश्वर शुरू करता है वो हमेशा उसका अंत भी करता है। कहने का मकसद क्या है कि एक न एक दिन वो आएगा हर विश्वासी के जीवन में जहाँ पर परमेश्वर अपने सारे वादे पूरे करेगा। और इसका ये मतलब नहीं कि इस धरती पर सारे वादे पूरे होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्वर्ग में पूरी होंगी, वहाँ पर हम उसकी संतान कहलाए जाएंगे। वहाँ पर परमेश्वर अपने सारे वादे पूरे करेगा। उसने सारा संसार पर जीत हासिल कर ली है और इससे हमें सावधान रहना है, इससे हमें प्रोत्साहित रहना है। योहाशु के 21वें अध्याय में वर्ष नंबर 43 से 45 में यहाँ पे लिखा है वर्ष में कि कोई भी दुश्मन उनके सामने ठहर न सका। जो कुछ भी परमेश्वर ने वादा किया था उसने पूरा किया और उसने उनको सारी ओर से हर ओर से उनको शांति दी। परमेश्वर अंत में अपने सारे वादे पूरे करेगा। हमारे जीवन में वो अपना काम पूरा करेगा। भजन संहिता 138 वर्ष नंबर 8 में लिखा है कि परमेश्वर अपना मकसद मेरे जीवन में पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम सदा के लिए है। क्योंकि उसका प्रेम आपकी ओर सदा के लिए है, वो आपके जीवन में सारा कार्य पूरा करेगा। उद्धार का सारा काम परमेश्वर ने पूरा कर दिया। जो उसका काम है आपके जीवन में, जो उसका मकसद है, उसे भी वो पूरा करेगा। तो हिवाएं बांधे रखिए, ये जान जाओ कि आप अपना उद्धार तो नहीं खो सकते। आप अपना उद्धार नहीं खो सकते। पहले यूहन्ना 5वां अध्याय वर्ष नंबर 12 से 13 में लिखा है कि अनंत काल का जीवन सिर्फ यीशु मसीह में है और जो उसमें विश्वास करेंगे वो अनंत काल का जीवन पाते हैं। तो आपका उद्धार को कोई छू नहीं सकता। तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था, परमेश्वर के मकसद जो आपके जीवन में, उसमें हिवाएं बांध के रखो। फिलिपियों का 1:6 में लिखा है, वो जिसने मेरे जीवन में कार्य शुरू किया वो उसे पूरा भी करेगा। अगर हम विश्वासहीन भी ठहरे, दूसरा तीमुथियुस 2:13 में लिखा है, अगर हम विश्वासहीन भी ठहरे वो विश्वास योग्य है, वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है आज की जिस चीज़ की आपको उम्मीद हो, अपेक्षा हो, जिस चीज़ को आप चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में आप चिंतित हो, वो नहीं हो रही है या वो पूरा नहीं हो रहा है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिस कार्य को उसने शुरू किया उसे वो पूरा भी करेगा। उस पर हिवाएं बांध के रखो। तो अगला पॉइंट है कि परिस्थितियों के बीच में पवित्र आत्मा आपको संतावना देगा। उसकी संतावना को स्वीकार करो। कई सारे लोग ये जानते भी नहीं है कि यूहन्ना 16 के अनुसार पवित्र आत्मा में संतावना देना एक सहायक है। उसकी सहायता को स्वीकार करो। कई लोग सहायता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो सोचते हम अपना जीवन अपने आप से बिता देंगे। नहीं हो सकता है। परिस्थितियों पे अगर जीत पानी है तो पवित्र आत्मा की सहायता बहुत ज़रूरी है। और उसको हम इस तरह से नहीं सोचते हैं
रोमियो के 8:28 में इस तरह से लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर सारे कामों को भलाई की ओर लेके आएगा। ऐसा नहीं लिखा कि हम आशा करते हैं, हम हमारे मन में शायद ऐसा परमेश्वर करे, नहीं। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, यीशु मसीह हमारी सहायता करता है, स्वर्ग से पिता हमारी सहायता करता है, तो जो भी परिस्थितियां हों उसके बीच में परमेश्वर उन्हें भलाई की ओर ले जाएगा। वो जो उससे प्रेम करते हैं। मन में शांति रखना ना भूलें। वो शांति आपको दी गई है, आप इसे खरीद नहीं सकते। वो शांति आपको दी गई है, उस शांति में बने रहो। कुछ दृश्य कल देखकर टीवी पर और यहाँ वहाँ पर देखकर दुख हुआ। लाशें बहें पड़ी हुई हैं, लोग को चोटें लगी हुई हैं, कई सारे जानें चली गई क्योंकि किसी ने बम फाड़ दिया। मैं अपने आप को क्या समझूं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। जब सारे जगत में कठिनाई चल रही है, मेरा मन परमेश्वर पे लगा होना चाहिए। वो मुझे शांति देगा, वो मेरे मन को उस दिशा में ले जाएगा जहाँ पर वो कार्य कर रहा है। उस दिशा में नहीं जहाँ पर संसार कुछ कर रहा है या लोग कुछ कर रहे हैं। वो ज़रूरी है, हम उनको जानते हैं, लेकिन अपना मन स्थिर रखो जिस बात पर परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। और आखिरी चीज़, अगर आपको लग रहा है जीवन में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, हार मत मानो, आशा में बने रहो। कई बार हमारे जीवन में हम बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जीवन में कुछ बढ़ रहा नहीं, उल्टा घटना शुरू हो जाता है। और हम सोचते हैं कि इतनी मेहनत, इतना सेवकाई, इतना कार्य, इतनी पढ़ाई, इतना नौकरी, इतना कामकाज, ये सब करने के बाद भी कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे हो रहा है। अगर आप पवित्र हो, जब पवित्र जीवन जी रहे हो, पवित्र तो आप हो ही, लेकिन अगर पवित्र जीवन जी रहे हो तो आशा बनाए रखो। अपने मन के अंदर यीशु मसीह के संग बातें करते हुए अपने मन को परखो कि अगर कोई पाप है जो रुकावट ला रहा है तो उसका अंगीकार करो। लेकिन अगर कोई पाप नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा है फिर भी ये सब क्यों हो रहा है, तो आशा बनाए रखो। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ बढ़ता नहीं है। तो मुझे कहानी याद आ रही है, वो चाइनीज़ बम्बू के झाड़ की, जिसके बीज जब वो बीज बोने के बाद पहले 2 हफ्ते में वो 10 इंच बढ़ता है। उसके बाद 4.5 साल तक, जब तक उसमें पानी डालते रहो, वो 10 इंच का 10 इंच ही रहता है। 4.5 साल पानी डालने के बाद 5वें साल जब पूरा होता है तो 2 हफ्ते में वो पेड़ 10 इंच से 70 फुट का हो जाता है। 10 इंच से 70 फुट। कई बार हमारा जीवन उस तरह से, बहुत कुछ हो रहा है लेकिन 10 इंच से ऊपर नहीं जा रहे। लेकिन एक दिन उसकी आशा बनी रहे, परमेश्वर आपको अपने स्वर्गीय स्थानों में ले जाएगा और आपको यहाँ पर आपकी आशा को पूरा करेगा। प्रोत्साहित रहिए। इब्रानी के 10:24 और 25 में लिखा है, जब आप देखो ये अंत के दिनों में और भी मिलो, और भी एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। कलीसिया में आते रहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते रहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वचनों पर ध्यान दीजिए। लोग क्या बोल रहे हैं उस पर नहीं, वचनों पर ध्यान दो और अपने आप को मजबूत बनाओ। आमीन।